कहत कबीर सुनो भाई साधो कब ही ये खूबसूरत झलकियां और नज़ारा गीता दीपोत्सव का है, जहां जीवन को अच्छा बनाने और समय के हिसाब से बदलने का ज्ञान दिया गया। पब्लिक स्पीकर और साधकों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जिसमें से अगर किसी ने ऑडिटोरियम में बैठे सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है तो वो हैं आचार्य प्रशांत। आचार्य प्रशांत वही जो अद्वैत फाउंडेशन के संस्थापक और एक जाने माने यूट्यूबर हैं। अपने YouTube वीडियोस में आचार्य जी गीता के पाठ और उपनिषदों का ज्ञान देते हैं। गीता दीपोत्सव समारोह में बताया कि जीवन बदलने के लिए ज्ञान का एक दिया ही पर्याप्त होता है। आपको बता दें, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच एक संवाद है, जिसमें सभी मानव समस्याओं की कुंजी छिपी है। इस बात की जानकारी आचार्य प्रशांत ने दी। इस संवाद की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। गीता में दिए उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं और मनुष्य मात्र को जीवन जीने का सही राह दिखाते हैं। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में देश भर से प्रतिभागियों ने दीपावली के उपलक्ष्य में आयोजित गीता दीपोत्सव कार्यक्रम के संवाद सत्र में भाग लिया। प्रशांत अद्वैत संस्था द्वारा आयोजित गीता दीपोत्सव में आचार्य प्रशांत ने साधकों द्वारा पूछे गए सवालों के काफी गहरे और स्पष्ट समाधान दिए। सवाल ये है ही नहीं कि दूसरों को समझाएं कैसे। सवाल होना ये चाहिए कि दूसरे अगर समझने को नहीं भी तैयार है तो मुझ में दम क्यों नहीं है कि दूसरों के समर्थन के बिना सच की खातिर सही जिंदगी जीऊं। सच इतनी सस्ती चीज होता है क्या कि दूसरों के समर्थन का मोहताज हो। मान लीजिए एक बार को कि मुझे सच बोलना है और किसी वजह से आप सब लोग मेरे खिलाफ हो जाएं। ठीक है, आप कहें कि साहब हम आपका समर्थन तभी करेंगे जब आप कुछ मिलावटी बात बोलो, बात को थोड़ा नीचे लेके आओ, झूठी बोल दो, फिर हम आपके समर्थन में आ जाएंगे। तो मैं आपके समर्थन की परवाह करूं या सच की? आप जैसा कहेंगे वैसा कर लूंगा। बोलिए। आप जैसा कहेंगे वैसा बिल्कुल नहीं करता मैं। अगर मैं आपके कहे मुताबिक करने लगूं तो आपके किसी काम का नहीं रह जाऊंगा ना। तो मैं आपके काम का इसीलिए हो पा रहा हूं क्योंकि मैं बहुत इस बात का ख्याल नहीं रखता कि आप मेरा समर्थन करेंगे कि नहीं। इससे ये नहीं है कि मैं आपकी उपेक्षा करता हूं, इसी में मेरा प्रेम है आपके लिए। अगर मैं आपके कहे अनुसार चलने लग गया तो ये आपके प्रति एक प्रकार की हिंसा हो जाएगी। समझिए इस बात को। आप किसी भी दिशा जा रहे हो और मैं आपकी ही दिशा का अनुगमन करने लगूं या समर्थन करने लगूं तो मैं फिर आपकी भलाई चाह रहा हूं या आपकी बुराई में सहायक हो रहा हूं। आगे उन्होंने सबको दीपावली की बधाई देते हुए कहा कि दीपावली मनाएं, लेकिन बहुत पूर्ण तरीके से। दिवाली तभी सार्थक होगी जब मन में प्रकाश हो, चित्त शांत नहीं है, बाहरी चकाचौंध से प्रभावित होकर कुछ भी करेंगे उसका कोई लाभ नहीं होगा। आचार्य जी ने कहा कि बाहर 100 दीपक भी जल रहे हों उससे कुछ नहीं होगा, भीतर एक दिया जलना ही पर्याप्त है। कोई भी बोल सकता है। मैं तो हमेशा कहता हूं उसने बोला तो बोला, तुमने सुना क्यों? अब धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, ये तो बात फ्रीजर में बर्फ पिघलने को लेकर भी बोली जा सकती है, किसी भी चीज को लेकर बोली जा सकती है। ये तो अपनी अपनी बुद्धि और चेतना पर है कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि वहां पे वो क्या बोलना चाह रहे हैं कबीर साहब। और जिसको फॉलोअर मिल गए और मंच मिल गया, प्रसिद्धि मिल गई, टीवी मिल गया और चैनल मिल गया, वो तो बोलेगा। तुम बताओ तुमने सुना क्यों? कोई हम नियम नहीं बना सकते। आपने पूछा क्या उनको हक है? अब ये हक अधिकार ये सब तो कानून के दायरे की बात आ गई। और अगर आप पूछोगे कि क्या नैतिक एथिकल राइट है तो एथिक्स पर तो ये दुनिया चलती नहीं है। और एथिक्स वैसे भी बहुत सतही चीज होती है। कौन तय करेगा उदाहरण के लिए कि इस दोहे का सही अर्थ उन्होंने करा कि मैंने करा? कोई सूत्र बता दो जिससे ये तय हो सके। वो कहेंगे नहीं साहब जो हमने बोला है वही सही अर्थ है।
अब कबीर साहब तो जिंदा है नहीं कि वो आके फैसला कर दें, तो उनके किसी भी दोहे का कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी अर्थ बता सकता है। लोग मुझ पे भी आक्षेप करते हैं। जब से गीता आपके सामने लानी शुरू करी है, पुरानी गीता वाले बहुत बेचारे सहमे हुए, वो कह रहे हैं कि ये गीता के मनगढ़ंत अर्थ बता रहा है। उनके हिसाब से मैं आपको जो बता रहा हूं मनगढ़ंत बातें हैं। तो ऐसे तो वो भी कहेंगे कि इस आदमी को गीता में बोलने का क्या हक है, तो हक की क्या बात करें। हक का तो कोई फैसला नहीं हो सकता। फैसला तो बस श्रोता कर सकता है कि जो बात बोली जा रही है वो मेरी चेतना द्वारा स्वीकृत है कि नहीं है। आपकी चेतना जितनी ऊंची होगी, ये कौवों और चूहों के लिए समाज में जगह उतनी कम होगी। आज इनकी जगह इतनी ऊंची और इतनी ज्यादा होती भी इसीलिए जा रही है क्योंकि सुनने वाले सब बहुत गिरे हुए स्तर के हैं भाई। सुनने वाले ऐसे हैं कि उनको तुम कुछ भी सुना दो, उनको लगता है बहुत बड़ी बात बोल दी। बहुत औसत बात उनको बता दो, वो भी उनको लगता है बहुत बड़ी बात बोल दी, किसी को भी सर पे बैठा लेंगे। अपने भाषण में आचार्य प्रशांत ने गीता का सार बताते हुए कहा कि गीता ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता मनुष्य को निष्काम कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। आचार्य प्रशांत के अनुसार अहंकार और अज्ञान की जीवन की मूलभूत समस्याएं हैं और विद्या सही ज्ञान ही हमारी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। अंत में आचार्य प्रशांत ने सत्र में पहुंचे करीब 2000 साधकों की जिज्ञासाओं को भी सुना और उनके जीवन से जुड़े प्रश्नों का जवाब दिया। दीपोत्सव कार्यक्रम में भजन संध्या में संत कबीर के दोहों और गीता के श्लोकों पर आचार्य प्रशांत द्वारा रचित कविता को भी गाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस डिजिटल।